पार्श्वनाथ भगवान की दिवाली देवी का जड़ श्री 24 सितंबर भगवान की अंतिम तिथि सुल्तान ससुर सिमांगिरन स्वामी की आरती दी प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मांडनाथ भगवान की दिवाली श्री चंदन भगवान की परम पुष्पी जय भगवान श्री कुंज स्वामी जी महाराज की पुष्पी जय भगवान श्री अम्मा स्वामी जी महाराज की प्रातः स्मरणीय सारस्वत विनय पूर्ति शिक्षण चरण भारत अक्षय भगवान श्री विभव सदगुरुदेव की वही परम पूज्य कलेक्टर आचार्य श्री माता जी की नमस्कार का संघ की जीववाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी श्यामवाणी गुरुवाणी त्वमेव चेतो त्वमेव चेतो त्वमेव मम कण्ठः आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आओ, स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में। करेंगे माँ जी वाणी दर्शन। आज का विषय है बीते हुए का शोक करें कि वर्तमान में जो प्राप्त हुआ है उसमें खुश रहे। क्योंकि आज जन्मोत्सव मना रहे हैं तो आज हम बिना किसी भूमिका के चलेंगे योगेंद्र देव के चरणों में और योगेंद्र देव से पूछेंगे, बताओ भगवान हम करें क्या, क्या करें क्या ना करें। तो योगेंद्र देव समाधि सार ग्रंथराज में सोमसेन आचार्य भगवान एक बहुत प्यारी सी बात कह रहे हैं। अनिल जी आपके लिए है। गतिसु को नयस्यास्ति नाचा हरिसा समागमे शत्रु मित्र समं चित्ता सामायिकमिव उच्यते। मेरे आज से मत जी आपने पूर्व एक वर्ष में कितनी सामायिक की, कितनी छूटी, उस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। आगामी जो हमें वर्ष प्राप्त हुआ है 2026 से लेकर के 27 तक आप कितनी सामायिक करेंगे, आप कितने प्रतिक्रमण करेंगे, आपके कितने प्रतिक्रमण छूटे, आपकी कितनी सामायिक छूटी, आपका कितना स्वाध्याय छूटा। हम ना तो उसका हर्ष मनाएंगे ना विषाद मनाएंगे। जो बीत चुका है कति शोका न यस्यास्ति, बीते हुए का शोक मत करो। आचार्य भगवान सोमसेन सूरी जी समाधि सार ग्रंथराज की 86 नंबर की कारिका में कह रहे हैं, गते शोको न यस्यास्ति, बीते हुए का शोक मत करो। जो बीत चुका वो भूत था, अब भूत में कितना अच्छा किया है, अच्छा किया है अच्छा फल मिला है, बुरा किया है बुरा फल मिलेगा। अब उसका शोक करने से हम वर्तमान क्यों बुरा कर रहे हैं। अरे यार उस टाइम वो सामायिक रह गई, वो रह गई। अब जाग जाओ कि वर्तमान में सामायिक नहीं रहेगी। नाचा हर्षा समा गए। और यदि अच्छी का समागम हो गया, लोगों ने बहुत आनंद से कहा बारी बार दिल ये आए, बारी बार दिल ये गाए,
तो बहुत सारी शुभकामनाएं दी। तो इस समागम में हर्ष मत मनाओ, खुशी मत मनाओ। क्यों? आपका तो यहाँ पर सोच लीजिए कि वो वर्ष बीत चुका है, अब जो मिला है वो कितने समय के लिए मिला है, कितने दिन मिले हैं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, वो आगे कब तक रहेगा, कितने दिन मिले हैं, कितने मंथ मिले हैं। लेकिन हमें प्रति समय अच्छी चीज का समागम हो जाता है, स्वाध्याय का समागम हो गया तो हर्ष मनाओ, प्रतिक्रमण करने का अवसर मिल गया है तो हर्ष मनाओ। लेकिन वस्तुतः होता क्या है, हमारी इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है, प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो हम हर्ष में खुश हो जाते हैं, मित्र मिल जाते हैं खुशी होती है, और शत्रु मिल जाते हैं। हाँ हाँ आया था ना, और शत्रु मिल गया तो क्या दुख मनाते हैं। माता जी स्वीकार क्यों नहीं किया? माता जी शिष्या को स्वीकार क्यों नहीं किया? नाचा हर्षा समागमे, ना तो मुझे विषाद है ना मुझे हर्ष है। आने वाला आता है, जाने वाला चला जाता है। लेकिन यदि पुण्यात्मा आता है तो बड़ा हर्ष होता है, पुण्य साथ में लाता है, और पापात्मा आता है तो अपने साथ में पाप लाता है, और वो उसकी खुशी नहीं होती। देखो इतने सारे लोग बैठे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, कितनी गर्मी में अपनी एसी और कूलर छोड़ करके मंदिर जी में चले आए, बड़ी खुशी है। इतनी गर्मी में 45 टेम्परेचर में आप अपनी एसी कूलर, अपनी सुविधाएं, वो सोफा, वो डल्लम का गद्दा, वो चेयर छोड़ करके यहाँ जमींदार बन के बैठे हुए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपके अंदर में अभी भी धर्म के संस्कार पल रहे हैं। तब आकर के कहीं आप यहाँ पर बैठे हुए तो आचार्य भवन की बात याद आ रही, शत्रु मित्र समुचित, नाचा हर्षा समागम। शत्रु आ जाए, मित्र आ जाए, यदि मित्र आए तो खुशी मत मनाओ, और शत्रु आ जाए तो दुख मत मनाओ। समता भाव रखो, धैर्य धारण करो, समाधान खोजो। आभा जी कह रही थी माता जी टेंशन फ्री, बिल्कुल हैप्पी माइंड थे, अनहैप्पी नहीं थे। लेकिन क्या करूं, क्या करूं बिना, क्योंकि बड़े जब तक होते हैं, बड़ी नहीं हूँ, सबसे छोटी हूँ। ये दोनों बॉडी गार्ड जो हमारे बैठे हैं, रक्षक बैठे हैं, ये लेफ्ट और राइट जो माता जी बैठी हैं, इन सबसे छोटी हूँ। लेकिन क्या करें, इन्हें हमें बड़ा बना के बैठा दिया है। तो अब उसके बाद चिंता, जब जिस पद पर बैठते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं, उसकी चिंता करनी नहीं पड़ती, चिंता हो जाया करती है। मुझे भी डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, हम भी कहते मुझे भी डर लग रहा है, जीतू भैया कह रहे मुझे भी डर लग रहा है, बबीता कह रही माता जी हमें भी डर लग रहा। अब मैं क्या करूं बताओ तो आचार्य भवन कहते समता को धारण करो, सामायिक विहोच्यते। मैं सामायिक को कहूंगा कि बीते हुए को शोक मत करो। माता जी कह रही थी मैं खुद चाह रही हूँ माता जी के चरणों में रहूं, अब मैं शिष्या को स्वीकार कैसे करूं? माता जी का कहना है जीतू भैया इसमें कि मैं स्वयं आराम श्री के पास रह रही हूँ, अब मैं कैसे किसी को रख लूं? रखेगी तो बड़ी माता जी रखेगी, आराम श्री माता जी से पूछूं मैं कैसे रख लूं? संस्कृत श्री से कहा गया तो संस्कृत श्री जी बोली माता जी मैं कैसे रखूं, मेरा भी कोई अधिकार है, आपके बिना तो यहाँ पत्ता नहीं हिलता है, और आप कह दो तो रख लेती हूँ,
माता जी रखो, तो मैंने कहा ठीक है मैं रख लेती हूँ, आप दोनों को संभालना है। मैं रख लेती हूँ, आप दोनों के पास रहना है, मैं तो कमरे में रहती हूँ अंदर, बैंड बजाती हूँ, आपको संभाल। नहीं नहीं माता जी, रखना आपको है, लेकिन फिर भी हम छोटी सी सलाह देते हैं, छोटी सी सलाह देते हैं। अभी छोटा परिवार है, बड़ा सुखी है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक साथ बैठ लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय मत करो, अभी मत रखो, अभी आप अस्वस्थ हैं, पहले आप स्वस्थ हो जाओ, फिर उसके बाद रख देना। अभी तो हम आपके पास ही हैं, तो अभी मत रखो। लेकिन पूज्य गुरुदेव में इसमें आपके लिए मैं संदेश देना चाहूँगी, इसमें किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे भोजन की थाली में सब कुछ शुद्ध होता है, सरोजी भोजन की थाली में साधु के लिए सब कुछ शुद्ध होता है। अष्टमी है इसलिए माता जी का कुछ त्याग है, माता जी की प्रतिदिन अष्टमी है, माता जी की प्रतिदिन चतुर्दशी है, माता जी का प्रतिदिन ऊनोदन है, माता जी का प्रतिदिन रस परित्याग है, माता जी का प्रतिदिन काय क्लेश तप है। सारे 12 तपों को माता जी महाराज जी प्रतिदिन तपते। माता जी कैसे आए हो चल करके? अरे माता जी कह रही ना, 12 तप में से 12 तपों को छोटे अंश मात्र में प्रतिदिन तपा करते हैं साधुगण, तो उनके प्रतिदिन अष्टमी है। जब शुद्ध भोजन में से प्रतिदिन निकालने का क्या, प्रतिदिन निकालने का वो बना ही लिया है रूल। अब आप कहो कि अष्टमी है, कल नवमी है, परसों दसवीं है, अरे वो तो त्याग है ना। इसका मतलब ये नहीं है शुद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं सारा ग्रहण कर लो। कोई कहे कि वो शिष्य अशुद्ध थी, ठीक नहीं थी, नहीं, देखिए नाम कर्म की देन है। सो संरचना और असो संरचना। जब पाप कर्म का उदय होता है तो थोड़ा सा देरी भी प्राप्त होती है, लेकिन थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है। और सोच, ये पाप कर्म का तीव्र उदय होता है। जब पाप कर्म का तीव्र उदय होता है तो कोई चाह करके भी ना तो परिवार वाले रोक पाते हैं, न समाज रोक पाती है, न संघ रोक पाता है। और जब तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है तो घर वाले भी घर से बाहर नहीं कदम रखने देते हैं, और समाज वाले भी कहते हैं रुक जाओ ना, अभी कहाँ में भी जा रहे हो। और संघ वाले भी पूछते रहते हैं, बताओ आभा जी कब घर छोड़ने वाली हो? कौन पूछेगा? जब तुम्हारा पुण्य है तो आराम से कहेगी, आभा जी कब छोड़ रहे हो? छोड़ दो ना, बहुत समय हो गया। पुण्य के उदय। और जब पाप कर्म का उदय आएगा और तुम छोड़ना भी चाहोगे तो सामने वाले क्या कहेगा? नहीं आभा जी अभी तो आप घर में रहो, समय ठीक नहीं है, साधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये समझ के चलिए हम कौन होते हैं रोकने वाले, हम कौन होते हैं रखने वाले, हम कौन होते हैं परवरिश करने वाले। आपका ही पुण्य है सो परवरिश करा रहा है, और आपका पुण्य है तब तक सब बने हैं। जब तक जिसका पुण्य है तब तक छाया है प्रभु की, तभी तक हमारा पुण्य, तब तक गुरुदेव की छाया है। और जब तक हमारा पुण्य है तो हमारे साथी हमारे साथ हैं। क्या? जब तक हमारा पुण्य है तब तक हमारे साथी हमारे साथ हैं। और जिस दिन हमारा पुण्य कमजोर हो जाएगा तो उस दिन अपने ही अपनों से दूर हो जाया करते हैं। इसलिए पुण्य को बढ़ाते रहो, ताकि और कुछ नहीं। अब हमें बीते हुए का सुख नहीं करना है, हमें सिर्फ अनिल जी जो मिला है,
जो वर्ष मिला है इसका टारगेट होना चाहिए, हमें इस वर्ष में क्या क्या करना है, हमारी योजना क्या है, हमारा एक वर्ष का टारगेट क्या है, कितनी मालाएं करेंगे, 1.25 करोड़, कितना स्वाध्याय करेंगे, 10 ग्रंथ, कितने प्रतिक्रमण करेंगे, बताइए कितने प्रतिक्रमण करेंगे। 365 इंटू 3 कर दो, कितने हो जाएंगे बताइए। 1400 कुछ समथिंग प्रतिक्रमण कितने करेंगे। उसके बाद 365 प्रतिक्रमण एक्स्ट्रा करेंगे। मैं क्या कह रही हूँ, टारगेट क्या होना चाहिए, 365 प्रतिक्रमण एक्स्ट्रा करूंगी। कौन से, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। मैं आज आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी, दैविक प्रतिक्रमण अभी शाम को 5:30 बजे किया था। रात्रिक प्रतिक्रमण जो रात्रि में तो सोना, सुबह 4:30 बजे से फिर करेंगे या 4 बजे से फिर करेंगे, ठीक है। आहार उपचर्या में गए थे, धूप भी लगी थी और कोई छुल गया हो, कोई भी दोष हो गया हो तो आकर के तुरंत ही अपन प्रतिक्रमण कर लिया। और चतुर्दशी आएगी, पाक्षिक प्रतिक्रमण करेंगे। और चातुर्मास आएगा, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करेंगे। और नया वर्ष आएगा तो वार्षिक प्रतिक्रमण करेंगे। कितने हो गए, 6। अब 7वां कौन सा है, उत्तमार्थ, उत्तम अर्थ, उत्तम प्लस अर्थ इक्वल टू उत्तमार्थ। जो जीवन के अंत में किया जाता है उसे कहते हैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। मैं सोचती हूँ, मेरा इसमें विचार है कि आपने कहा कि जो वर्ष मिला उसमें क्या करेंगे, तो उस वर्ष में मैं क्या करूँगी, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण प्रतिदिन करूँगी। क्योंकि मैं प्रतिदिन सोचूंगी कि मेरा आज का दिन अंतिम प्रतिक्रमण का है, इसलिए मैं अंतिम प्रतिक्रमण समझ करके, जीवन का अंतिम समय समझ करके मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूंगी। और कैसे करेंगी ना, और 4 पंक्ति में कहना चाहूंगी, वो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण यदि अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं ना। भगवान से कह रहे हैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कर रहे हैं, जीवन का अंतिम, और यदि ये प्रतिक्रमण करके मरण हो जाए तो निश्चित ही देव पर्याय प्राप्त होगा। ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए, किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। 3rd पंक्ति, उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो, उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैं चाहूंगी मात्र 4 पंक्ति में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है। और मैं 2020 कोविड काल से 2020 कोविड काल से उत्तमार्थ प्रतिक्रमण रात्रि में सोने से पहले जब सारे लोग कमरा खाली कर देते हैं तो प्रतिदिन उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करती हूँ कि मेरा ये अंतिम प्रतिक्रमण है। दूसरा सुबह मिलेगी तो रात्रिक प्रतिक्रमण होगा, नहीं मिलेगी तो मैं संपूर्ण दोषों की आलोचना करके प्रतिक्रमण करके निद्रा देवी की गोद में जाऊंगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि जितने भी श्रावक हैं, यदि आपका जन्मदिन आया है, आप अपने वर्ष में
कोई टारगेट लेकर के चल रहे हैं, आज अनंत श्री माता जी के जन्मोत्सव पर एक टारगेट लेकर के चलो कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करेंगे। और जिसने उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कर लिया, यदि दैविक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रात्रिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ईर्यापत नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चतुर्मासिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और वार्षिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि जिसने उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कर लिया, उसने अपने जीवन को, उसने अपने जन्म को सफल कर लिया, तो जन्म को सफल उत्तमार्थ प्रतिक्रमण से करेंगे। और आपके जो कर पात्र है, आपके कर कमलों में ये छोटी सी पुस्तिका है, इसमें यह प्रतिक्रमण भी है। आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन आप इसमें उत्तमार्थ प्रतिक्रमण देख सकते हैं। पेज नंबर 21 पर सेकंड नंबर का जो छंद है वो है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। तो आपका जीवन उत्तमार्थ प्रतिक्रमण से पूर्ण हो। तो आज बता दीजिएगा कितने लोग हैं जो आज से जब तक आपकी श्वास है, जब तक आपको दिन मिल रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करेंगे। 1 2 अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। आप सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्व दोष हार दो, यदि मतलब हिंदी में भी करना, सर्व दोष, जो भी जन्म से लेकर के आज तक के जीवन काल में जो भी दोष हुए हों, वे मेरे संपूर्ण दोषों को हर लो भगवान। ना जाने कब तेरे पुनः किस प्रकार से दर्शन होंगे, सारे दोष हर लो। इतनी सी बात कहना है और आपके जीवन का उत्तमार्थ प्रतिक्रमण हो जाएगा। और मैं कहती हूँ गारंटी से ऐसी जगह पैदा हो गई जहाँ पर वीतरागी जिनेंद्र देव के दर्शन और वीतरागी गुरुओं की वाणी तुम्हें सुनने मिलेगी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन लोगों ने नियम लिया और जिनके पास पुस्तिका नहीं है, वो ले जाना, हमारा आशीर्वाद है। आप मेरे से मत पूछना कि मैं ले जाऊं, आप ले जाना। इसमें उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, इसमें अंतिम प्रेयर है, इसमें बहुत छोटी छोटी सी जो छंद में पढ़ती हूँ, जिन्हें मैंने अपने जीवन के मोस्ट छंद बनाए हैं, वो छंद इस पुस्तिका में है, जिनको पढ़ करके मैं भेद विज्ञान की कला सीखती हूँ, जिनको पढ़ करके मैं समता का पाठ सीखती हूँ, वो छंद इसमें है। तो आप सभी के लिए जिनने नियम लिया उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनने नहीं लिया उनके लिए इस बात का आशीर्वाद है कि आप भाव बनाओ, आपका भाव बदलेगा। तो आओ, आज मैं पुनः आपको प्रतिक्रमण करा देती हूँ, कल फिर मिलेंगे। हाँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। देखो, जिसे याद नहीं होगा वो रात्रि में सोने से पहले यही कर लेंगे, इतना ही कर लेंगे तब भी हो जाएगा। हम में सब